राइजिंग राजस्थान सोमवार से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलने वाला है और इस आयोजन में अब तक 30 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। राजस्थान के इतिहास में पहली बार होगा जब इतनी बड़ी राशि के एमओयू राजस्थान की सरकार विभिन्न देशों के साथ करने जा रही है। वहीं दुबई ने भी राजस्थान में अपनी रुचि दिखाई है। दुबई के उद्योगपति राजस्थान में ड्रोन निर्माण को लेकर इंडस्ट्री डेवलप करना चाह रहे हैं। दुबई से खास राइजिंग राजस्थान में शामिल होने के लिए एक दल पहुंचा फर्स्ट इंडिया के न्यूज रूम और इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से हम राजस्थान में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। डेलीगेशन ने की फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा से भी मुलाकात। इस डेलीगेशन में अशोक ओडरानी, चेयरमैन राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप, सुनील नायर, को-फाउंडर मैजिक माइना, डॉक्टर रोमित पुरोहित, वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप, एडवाइस स्ट्रेटेजिक एंड गवर्नमेंट कम्युनिकेशन शामिल रहे। पेश है इस खास डेलीगेशन से हमारे एसोसिएट एडिटर विजेंद्र सोलंकी की खास बातचीत। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कल से राजस्थान राइज हो रहा है, क्योंकि कल से राइजिंग राजस्थान हो रहा है और राइज होने के लिए आपको आसमान की तरफ उड़ना पड़ता है और आसमान से जमीन की तरफ देखने के लिए आपके पास ईगल आई होनी चाहिए। आज के दौर में ईगल आई नहीं, ड्रोन होते हैं और इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल जो एमओयू होना है उसमें एक एमओयू ड्रोन इंडस्ट्री से जुड़ा होना है। इसके अलावा और क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर बात करने के लिए एक बेहद खास पैनल जो दुबई से हमारे पास है, वो राइजिंग राजस्थान का हिस्सा होंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ अशोक ओडरानी जी हैं, चेयरमैन है राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप के। सुनील नायर जी हैं, को-फाउंडर हैं मैजिक माइना के। डॉक्टर रोमित पुरोहित हैं, वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप, एडवाइस स्ट्रेटेजिक एंड गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, मैजिक माइना। शुरुआत करेंगे अशोक ओडरानी जी आपके साथ, क्योंकि बिजनेस में सारे डायमेंशंस आ जाते हैं। तो जरा बताइए सर, जो 30 लाख करोड़ से ऊपर के एमओयूज हो रहे हैं और जिसमें हम 30 से ज्यादा कंट्रीज की तरफ देख रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि निवेश के लिए पहली प्राथमिकता दो देशों के बीच कनेक्शन में क्या होनी चाहिए? देखिए, ये हमारे यहाँ जो प्रयास चल रहा है राइजिंग राजस्थान का, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जो देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि इस समय देश काफ़ी और हमारी गवर्नमेंट जो है, राजस्थान गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे ढंग से प्रयास कर रही है। और नॉट ओनली राजस्थान बट जहाँ जहाँ भी ये विज़िट किया है 30 कंट्रीज़ में, और जिन्होंने प्रॉमिस भी किया है इन्वेस्ट इन राजस्थान, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो ढंग से वो ज़रूर होगा और इसका कार्यान्वयन ज़रूर होगा, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। सुनील नायर जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, क्योंकि ड्रोन इंडस्ट्री अपने आप में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसके डायमेंशंस बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रही है, टूरिज्म में इस्तेमाल हो रही है, और ये वो डायमेंशंस है जो राजस्थान में बहुत तेज़ी से खंगाले जा रहे हैं। तो एमओयूज़ किस तरीके का है, फ्यूचर प्रोग्राम्स क्या हैं, और हम इसको एग्जीक्यूट होते हुए कब तक देख सकते हैं? So, in line with the Honorable Prime Minister's Sri Narendra Modi's vision for India, we would like to take this to Rajasthan along with the SPG group, which we will be declaring shortly. So, this will be a 15,000 plus square meters space, which would be in 3 phases, which would not only focus on the drones in agriculture, but also इसमें क्या होता है women empowerment and upgradation of skills, ताकि उन लोग उनका जो ड्रीम ड्रोन दीदी स्कीम जो है हम लोग वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट इन बोथ लेटर एंड स्पेल। हमेशा, क्योंकि ड्रोन अपने आप में अभी भी ऐसा है कि भाई बहुत अछूता है और उसके लिए टेक्निकली सपोर्ट चाहिए। अब महिलाओं को जैसे कि सरकार है कि भाई हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, लेकिन इस इंडस्ट्री का राजस्थान में स्कोप कितना है और ये कितने हज़ार करोड़ या कितने करोड़ की इंडस्ट्री हो सकती है फ्यूचर में, अगर 10 साल 5 साल के लिए देखें? इसमें स्कोप इतना ज़्यादा है रिसर्च का कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट वन डे यू आर रनिंग अ ड्रोन विद डायमंड न्यूक्लियर एनर्जी। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो अनलेस अनटिल हम उसका दरवाज़ा नहीं खोल के देंगे लोगों को, तो उसका असर नज़र नहीं आएगा। समवेयर डाउन द लाइन यू हैड टू स्टार्ट। रही बात रेवेन्यू की, तो मुझे लगता है कि कम से कम 2,500 से 3,000 ड्रोन की रिक्वायरमेंट है राजस्थान में, और 2,500-3,000 की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, तो थ्रेशोल्ड नहीं है। तो थ्रेशोल्ड तो बहुत आगे है, तो हम बेयर मिनिमम को भी लेके चलें तो ये करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे। कम से कम 100 से 150 करोड़ की इंडस्ट्री को लाना यहाँ पे, और वो भी उसके बाद में उसको यूज़ करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना, एक एक्सेलेंस सेंटर बनाना। अब आप देखिए, हम रास्ते में जाते हैं, कई सारे ड्रोन ऐसे ही उड़ा रहे हैं। तो कॉरिडोर्स हमारे इंडिया में, वी आर द ओनली कंट्री विच हैज़ डिफाइंड ऑल 3 कॉरिडोर्स फॉर एरोप्लेन्स, ड्रोन्स एंड लो हाइट व्हीकल्स। वो हमारा
दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है इंडिया जिसने ऐसा किया है। अब ज़रूरत है कि जो हमारे जो लोग ड्रोन यूज़ करेंगे उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, लाइसेंस ड्रोन ड्राइवर्स हों, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो क्या पता ये भी हो सकता है कि राजस्थान माइट बी द फर्स्ट वन टू हैव अ ड्रोन टैक्सी। सो उस अगर आप लेवल का देखेंगे तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा जिस टाइम को हम लोग कवर करेंगे और जिस टाइम की बचत हम करेंगे स्किल से, और जैसे ड्रोन दीदी हो गया या यूथ एजुकेशन स्कूल के अंदर हो सकता है कि हम ड्रोन खुद मैन्युफैक्चर करना सिखा रहे हैं लोगों को, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इंसेंटिवाइजेशन नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो लॉट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान। ऐसा ये समिट राइजिंग राजस्थान का है, सो लेट्स राइज। सर मैं इस पे ये सवाल तो नहीं करूंगा कि भाई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कितनों को रोजगार मिल सकता है, क्योंकि ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री अगर यहाँ पर डेवलप होती है तो कम से कम हजारों की तादाद में लोग ऐसे होंगे जो अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ेंगे, हो सकता है प्रत्यक्ष तौर पर बेहद कम हो। अभी भी हज़ारों में लोग जुड़े हुए हैं, आपने देखा नहीं है, बिकॉज दे नॉट लाइसेंस्ड। यू डोंट नो कि कौन यूज़ कर रहा है, किस इंडस्ट्री में कैसा है। हमने कोई भी सीमा रेखा डिफाइन नहीं करके रखी है, तो यूज़ तो अभी भी हो रहा है, हज़ार तो क्रॉस हो चुका है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन जब आप एक स्पेशलाइज फील्ड को लेके आते हो, एक स्पेशलाइज तरीके से लेके आते हो, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक सिस्टम होता है, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो ये और भी लोगों को प्रोत्साहित करेगा। तो ये हज़ारों नहीं कई तरीके के एम्प्लॉयमेंट लेके आएगा, चाहे आप डिलीवरी सिस्टम में ले लें, ठीक है, चाहे आप एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में ले लें, चाहे आप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स ले लें। जैसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है तो एक, जैसा आपने बोला कि एक तीर से कई निशान है, मैं बोलता हूँ एक तीर से ढेरों निशान है। अशोक सर एक और सवाल आपसे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर बहुत अच्छी कनेक्ट होती है तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस कितना यहाँ पर ग्रो कर सकता है? मैं समझता हूँ कि यदि अच्छी फ़्लाइट्स होंगी तो लोग आएंगे यहाँ पर और उसका इट विल कन्वर्ट इन अ बिग बिग बिजनेस इन टूरिज़्म। होटल्स वगैरह चलेंगे और हमारे जितने भी हेरिटेजेस हैं राजस्थान के बहुत ही फेमस हैं, लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वो जाएंगे वहाँ पर, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा असर करेगा ये। अंतिम सवाल सर आपसे, अगर मानकर चलते हैं एमओयू तो क्योंकि हो ही रहा है, तो इसको ज़मीन पर एग्जीक्यूट होने में पूरी इंडस्ट्री को या कहीं कि एक पूरे उद्योग को काम करने में, फिजिबल होने में कितना टाइम लगेगा सर? हम लोग इसका 6 months का टाइमलाइन दिया है, क्योंकि एस्टेब्लिश्ड नॉकडाउन किट्स इनका फैसिलिटीज़ में से, तो वी हैव टेकन अ 6 months स्टार्टिंग टाइमलाइन टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द साइनिंग ऑफ द एमओयू, एंड वी विल कैच अप 6 months डाउन द लाइन। हम उसको कवर करेंगे सर। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि अक्सर ये सवाल होता है कि भाई एमओयूज हो जाते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं होता। यहाँ कहा जा रहा है कि एमओयूज हो गए तो एग्जीक्यूशन 6 महीने के अंदर होगा। नमस्कार।